ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी योगाभ्यास में क्या अभ्यास किया कि मैं आत्मा शांति का फरिश्ता हूँ। उस शांति को अपना स्वभाव बनाया। मेरे अंग अंग से शांति की शीतलता की किरणें निकलकर पूरे विश्व में जा रही हैं। आज तारीख है 31 जनवरी, मास का लास्ट दिन है, तपस्या भी चल रही है। 31 जनवरी 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में भी बताया कि मूल वतन क्या है, शांति का टावर है, और सुख धाम क्या है, सतयुग क्या है, सुख का टावर है ना, संपन्नता का टावर है। तो बाप भी हमें क्या देने आए हैं, सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। माने हर चीज से हम बच्चों को भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि अपने स्वभाव को और अपने कैरेक्टर को सुधारते जाओ। जो स्व का भाव है, जो मेरा पहला भाव था वो नहीं, नए भाव को, तो पुराने को परिवर्तन करना है। शांति की शक्ति को, साइलेंस की पावर को अनुभव करना है, समझना है। वह प्राप्तियों का आधार है। सुनते हैं आज की मीठी मधुर मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? क्या है उसकी युक्ति? बाबा की याद में रहो। और रिफ्रेश कैसे रहेंगे? अपने को आत्मा समझो। और दुनियावी बातों में दुनियावी बातों में नहीं, जो बाबा ज्ञान सुना रहा है उस पर विचार करो। गुड। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुट जाता है। विचार किससे साथ जोड़ रहे हैं? सागर के साथ। सागर कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुट जाता है। गीत चला, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, यानी मेरा स्वाभाविक गुण शांति है। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ
जान जाएं। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है। तो नैनहीन हुए ना, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं कि त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है, भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी? बाबा देखो समझा नहीं दे रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछें, है ना। हम तो सीधा आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर देते। नहीं, बाबा कहते कि प्रश्न पूछो और उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दो कि आप ही बताओ कि भाई साइलेंस क्या है, परमात्मा क्या है। तो देखो बाबा कहते, जैसे कहते साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है, बल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, उन्हीं से पूछो कि वह कब हुई थी, किसने की थी, कि शांति की स्थापना किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सब का टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन। शांति का टावर क्या है? मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। यानी कौन कौन से टावर हो गए? टावर ऑफ पीस और टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज। बाप क्या है? टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। ये दुनिया क्या है? टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इनसॉल्वेंट, और बाप क्या बनाते हैं? सॉल्वेंट। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर और वह है शांति का टावर। यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख हैं। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो बाबा कहते कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। समय का बता रहे हैं बाबा कि टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझें। अरे जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना कि वह लकी सितारा है, तो बाप भी क्या है? सितारा है। बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देख सकते। माने इतना सूक्ष्म है कि इन स्थूल आँखों से न आत्मा को देख सकते हैं, न परमात्मा को देख सकते हैं। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। जब हम ज्ञान की बातें चिंतन में लाएंगे, है ना, अपना स्वभाव बना लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा माइंड सदैव रिफ्रेश रहेगा।
कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। ये सारी चीजें कहाँ होंगी? न्यू वर्ल्ड में। सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। बल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी क्लास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी क्लास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भी भर जाएगी, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो कि हमारी बैटरी भर रही है। कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अक्ल चट, यह काम महाशत्रु है। मुख्य है पवित्रता। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कि कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। जैसे मछलियां उतरती हैं, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। कौन हो सब? पार्टधारी। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। लाखों वश कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा ऐसे अनेक, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है।
तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, न सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। लिबरेटर गाइड भी वही है। क्या है? लिबरेटर और गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े हैं। चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। जब पहले पहले आते हैं तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ, हैप्पीनेस, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं। यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। तुमको और कोई चित्र नहीं रख सकते। माने जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सारे चित्र रखते हैं तो बाबा कहते तुम्हारे तो एम ऑब्जेक्ट का ही चित्र बस सामने हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं। ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा तो सितारा है ना। यह भी समझने की बात है। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, बैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे। मनुष्य कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। बाबा कहते यह जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई कहते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं, माने ठीक कहते हैं बिल्कुल। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा, भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं कि यहाँ से गंगा निकल आई, गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो कि तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है तुम्हारा यादगार? कहाँ खड़ा हुआ है? देलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते वह जड़ देलवाड़ा और यहाँ है
चैतन्य है, उसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है और नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, उसमें स्वर्ग ऊपर दिखाया है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं कि यह हमारे ही विनाश के लिए हैं, कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है, महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं कि भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। माने द्वापर से भक्ति कर रहे हैं, पहले तो भक्ति भी अद्वैत थी, एक की थी, है ना, अव्यभिचारी थी, और धीरे धीरे व्यभिचारी होती गई और नीचे उतरते आए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है, जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है जो मनुष्य कहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। किसकी भावी है? ड्रामा की। ड्रामा में जो पार्ट नोंदा हुआ है वही होना है। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सब की दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे, बाप कभी दंड नहीं देते हैं। यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है। हम जैसे कर्म करेंगे उसी अनुरूप हमें फल मिलेगा। तो जो चलता रहता है, इनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बनो फरिश्ते, चलो परम धाम। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। पुनः सुनेंगे, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा
उन्हें प्राप्तियों का मेवा, सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। तभी कहा जाता है ना, सेवा में ही मेवा है। करो सेवा पाओ मेवा। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बनो। तपस्या मास अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सब की डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ओम शांति, ओम शांति। हो गया।